इन्होंने हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा लिया। जब इन्हें राहत नहीं मिली उसके बाद ईडी ने इन्हें 10वां सम्मन दिया, पूछताछ की और इनके घर से भी कुछ दस्तावेज पाए गए। ये कहते हैं कि हम होली नहीं मनाएंगे। अरे भाई साहब, हमें पता है आप क्यों मनाओगे, आप तो ईद वाले हो। आम आदमी पार्टी में ही कितने खुश हो रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा सीएम बनने का। अच्छा हुआ ये गया। ये वो थे कि कोठे बंद कराने चले थे मगर सिक्कों की खनक से खुद मुजरा करने लग गए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं और आज बीजेपी धरने पे बैठे हैं उनसे इस्तीफा लेने के लिए। आइए लोगों से जानते हैं क्या लगता है। लगता क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। और नैतिकता के आधार पे तो इनको पहले ही ईडी के जब 9 सम्मन मिले, पहले सम्मन में ही इनको पेश हो जाना चाहिए था। परंतु ये अहंकार, तानाशाही का अहंकार जो दिल्ली में ये चला रहे थे, सरकार चला रहे अहंकार से परिपूर्ण सरकार, उसके अहंकार में ये ईडी के सम्मुख पेश नहीं हो रहे थे। इन्होंने हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा लिया। जब इन्हें राहत नहीं मिली उसके बाद ईडी ने इन्हें 10वां सम्मन दिया, पूछताछ की और इनके घर से भी कुछ दस्तावेज पाए गए। उसके बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। आप कोर्ट ने भी इनको 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बार होली इनकी ईडी की कस्टडी में मनने वाली है। दूसरा ये कहते हैं कि हम होली नहीं मनाएंगे। अरे भाई साहब, हमें पता है आप क्यों मनाओगे, आप तो ईद वाले हो, तो होली कैसे मना लोगे? समस्या ये है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल से ही संदेश भेज रहे हैं अपनी पत्नी के द्वारा। पत्नी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बता रही है कि हम आपके साथ हैं। जनता को मतलब बोले कि हम आपके साथ हैं, मगर जनता उनके साथ नहीं है। ये लॉलीपॉप देना छोड़ दें जनता को। जनता ने आपको 8 साल झेल लिया है। अगली साल आपका बाइंड अप होने वाला है। ये अंतिम चुनाव था, अंतिम आपका बजट सेशन था। अगला बजट सेशन आपकी सरकार नहीं करेगी। दिल्ली में सरकार चलेगी कैसे अब? देखिए, सरकार चलेगी कैसे? अभी तो आम आदमी पार्टी में ही कितने खुश हो रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा सीएम बनने का। अच्छा हुआ ये गया, अच्छा ही हुआ ये गया। आप चाहे केजरीवाल जी की पत्नी हो, वो भी इंटरनली बहुत खुश है कि अच्छा हुआ ये गया, मुझे सीएम बनने को मिलेगा। आतिशी वो भी खुश, सौरभ भारद्वाज वो भी खुश। ये सारे खुश हो रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अगर केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। विपक्ष उनसे इस्तीफा पे इस्तीफा मांग रही है, धरने पे बैठ रही है। देखिए, विपक्ष जो है, इस्तीफा तो उनको दे देना चाहिए। आप एक चीज देखिए, कल जो संदीप दीक्षित जी, जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, उनका बचाव करने आए हैं। वो 1 साल पहले अजय माकन जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बोलते थे कि जी इन्होंने पैसा गोवा के चुनावों में खर्च किया है, 1-1 रुपए का हिसाब दे रहे थे। आज उसी चोर को बचाने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने चोरी की है और तो और उनको इसकी सजा भुगतनी चाहिए। जनता के सामने उनको स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने हाल किया है, ये रिश्वत किया है। पहली चीज जो अन्ना का नहीं हुआ, अपने राजनीतिक गुरु का नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता का कैसे हो सकता है? ये चले थे दिल्ली में झाड़ू से भ्रष्टाचार खत्म करने, ये खुद कैसे फंस गए? सर, इन्होंने जो झाड़ू से भ्रष्टाचार समेटा, ये उसी समेटे हुए दलदल में ही फंस गए हैं। ये वो थे कि कोठे बंद कराने चले थे मगर सिक्कों की खनक से खुद मुजरा करने लग गए। केजरीवाल जी वही हैं कि आज ये सिक्कों की खनक को देख करके दिल्ली में मुजरा करने लगे भ्रष्टाचार। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। सर, संविधान का दायरे में रह के सरकार चलाएंगे या तानाशाही में सरकार चलाएंगे? अगर तानाशाही में चलाना चाहते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और तो भी सरकार गई। और अगर ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब देश तानाशाह की सरकार पे चल रहा है तो केजरीवाल भी चला लेंगे, क्या दिक्कत है? देश में तो ऐसे ही चल रहा है। मोदी जी ऐसे चला रहे हैं। पॉइंट जो भी दोगे लॉजिकल होना चाहिए, एप्लीकेबल दोनों पे होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो। चला रहे हैं, बताइए। बताओ सर, कहां चला रहे हैं? कहाँ चला रहे हैं? केजरीवाल महाराष्ट्र में उसमें 5 बजे शपथ ली गई थी कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ? वो उसका क्या रीजन था? रात के 2 बजे भी कांग्रेस की सरकार में एक बार शपथ ली गई थी, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मतलब जो कांग्रेस है वो बीजेपी करेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।